Good morning, students. It's a general knowledge of class 8. So let's start from chapter number 1. This is chapter 1, क्रिकेट लेजेंड्स। यहाँ पर जो आपको इस चैप्टर में बताया गया है वो क्रिकेट लेजेंड्स के बारे में बताया गया है। राइट द नेम्स ऑफ दीज क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। क्योंकि यहाँ पर कुछ क्रिकेटर्स के बारे में बताया, आपको उनका नेम देना है कि उनका क्या नेम है। फर्स्ट देखिए, he started playing for India as 16-year-old, and the baby-faced batsman was the toast of the nation with his exploits. 25 years later, he is one of the legends of the game and the only sportsman to receive the prestigious Bharat Ratna. This is Sachin Tendulkar. उनके सचिन तेंदुलकर ने 16 ईयर्स से ही खेलना स्टार्ट किया था, जब वो उनकी एज कम थी, सिर्फ 16 थी। एंड उस टाइम पर ही वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन बन गए थे। एंड 25 ईयर्स के बाद वो एक लेजेंड बन गए, गेम के क्या लेजेंड बन गए, सब लोग उन्हें जानने लग गए और उन्होंने स्पोर्ट में एक भारत रत्न भी जीता था। नेक्स्ट, ही मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यूट इन 1996 एंड गर्ल्स एब्सोल्युटली लव्ड हिम। The Wall, as he is popularly known as, became an integral part of the Indian team for the next decade and a half. Today, he is one of the most insightful commenters on cricket and is still adored by women. That is राहुल द्रविड़। इनके जो राहुल द्रविड़ हैं, उन्होंने जो डेब्यू किया था, स्टार्टिंग की थी, वो कब 1996 में की थी। एंड गर्ल्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। एंड द वॉल के नाम से भी पॉपुलर हुए थे। एंड जो ये इंडियन टीम थी उसके पार्ट थे, जो कि ये बहुत ही अच्छा खेलते थे। एंड बाद में इन्हें एक एज अ कमेंटर लिया गया, यानी कि इनकी मिसाल दी जाती थी क्रिकेट पर कि किस तरीके से खेलते हैं। एंड जो वुमेन्स थी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, गर्ल्स। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरियन इन टेस्ट क्रिकेट carved a name for himself with his aggressive batting style at the top of the order. He was the record of most runs in an inning in ODI cricket when he scored 219 against West Indies in 2011, but now it was broken by Rohit Sharma, that is वीरेंद्र सहवाग। उनके जो वीरेंद्र सहवाग हैं वो इंडिया के फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरियन थे। एंड इनकी जो बैटिंग स्टाइल थी वो बहुत ही अलग थी, और इनकी जो बैटिंग स्टाइल थी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। एंड इन्होंने 2011 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 219 स्कोर्स बनाए थे। एंड लेकिन अब इन्हें रोहित शर्मा के द्वारा पीछे कर दिया गया है। नेक्स्ट, ही इज़ लाइक चॉक एंड चीज़। He made his ODI debut for India in 1992 and was dropped from the team. He announced his arrival with 100 or debuted 4 years later. His biggest achievement for India was during his captaincy, when he transformed the mentality of the team, inculcating a fighting spirit with his attacking leadership. That is सौरभ गांगुली। यानी कि जो सौरभ गांगुली है वो चॉक एंड चेस की तरह थे, जो इन्होंने डेब्यूट जो किया था 1992 में किया था इंडिया के लिए। एंड इन्होंने अनाउंस किया था कि जो 4 इयर्स के बाद ये डेब्यूट करेंगे। एंड इनकी जो बिग अचीवमेंट थी इंडिया के लिए वो थी कि जब इनकी कैप्टनसी थी, जब ये कैप्टन थे, तब वो सब क्या चाहते थे कि इन्हें वहाँ से हटाना चाहते थे। इनकी लीडरशिप जो थी उस पर अटैक करना चाहते थे। दैट इज़ सौरभ गांगुली। नेक्स्ट, ही प्लेड फॉर इंडिया एट 19। द फ्री फ्लोटिंग लेफ्ट हैंडर कार्व्ड ए niche for himself with his attacking style. In 2011, when he was diagnosed with cancer, it seemed his international career was over. But his never say die attitude came to the force and he made a comeback in Indian
टीम, दैट इज़ युवराज सिंह। यानी कि जो युवराज सिंह है उन्होंने 19 में खेले थे वो। एंड 2001 में ये जो है लेफ्ट हैंडेड थे, क्या थे, लेफ्ट हैंड से खेला करते थे। एंड 2011 में इन्हें पता चला कि ये क्या थे, इन्हें कैंसर हुआ था, तो इसके लिए इनका वहीं पर इन्हें लगा कि जो इनका करियर है वो यहीं पर ही फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इन्होंने वापस कमबैक भी किया था इंडियन टीम में। नेक्स्ट, ही स्टार्टेड आउट हिज करियर इन 1996 बट इट वाज इन 2001 that his knock of 281 against Australia changed the face of Indian cricket. He had illustrious career as a middle order batsman and was known for his stylish batting. That is VVS लक्ष्मण। इनकी जो VVS लक्ष्मण हैं उन्होंने जो अपने करियर की स्टार्टिंग की थी वो 1996 में की थी, लेकिन 2001 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 281 पर इन्होंने नॉक किया था, यानी कि 281 पर स्कोर किया था इंडियन टीम के लिए। इनकी इंडिया की तरफ से खेले थे। एंड ये जो जाने जाते थे वो अपनी स्टाइलिश बैटिंग की वजह से जाने जाते थे, यानी कि जो इनकी बैटिंग करने का जो स्टाइल था, जो मेथड था, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। Next, the long-haired stylish man stepped onto the international circuit with a bang, exhibiting his talent by clearing boundaries with ridiculous ease. In 2007, he led India to a win in the inaugural World T20 and has not looked back since. Today, he is India's most successful captain across all the formats. That is महेंद्र सिंह धोनी। इनकी जो महेंद्र सिंह धोनी थे वो स्टार्टिंग में कहते हैं इनकी जो हेयर स्टाइल थी वो लॉन्ग थी, इनकी लॉन्ग हेयर स्टाइलिश थे। एंड इन्होंने 2007 में T20 जीता था, इन्होंने इंडिया के लिए गेम जीता था और आज ये इंडिया के सक्सेसफुल कैप्टन हैं। कौन है वो? महेंद्र सिंह धोनी। तो ये 7 क्रिकेटर्स हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। इनके बारे में जो भी लिखा हुआ है ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, इनका नेम भी देना है। ये चैप्टर 1 इज़ कंप्लीट।